बड़ी बहस कर रहे हैं इस वक्त कि आखिर एबीपी न्यूज़ की खबर दिखाने के बाद ही चुनाव आयोग की नींद क्यों खुली। आखिर 3 दिन बाद भी चुनाव आयोग क्यों जागा। पिछले 1 महीने से बंगाल में चुनाव अभियान चल रहा है। लगातार कोरोना के मामले देश में और बंगाल में बढ़ रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग आंख पर पट्टी बांधे बैठा रहा। हमारे साथ चुनाव आयोग में रह चुके मोहम्मद अमीन साहब जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मोहम्मद अमीन साहब, क्या चुनाव आयोग आंख और कान बंद करके फैसले लेता है? दिख नहीं रहा था उसको कि पूरे देश में कोरोना की लहर है, बंगाल में भी उठेगी? देखिए, आपने देखा कि ये वैश्विक महामारी है, इसमें चुनाव आयोग न कभी सोता है और इस तरह की बातें अच्छा नहीं है लग रही हैं चुनाव आयोग को कि इस तरह की बातें टिप्पणियां उसके सामने आएँ। देखिए, आपने सबसे पहला इलेक्शन देखा इस महामारी के चलते बिहार में, और बिहार में बड़ा सक्सेसफुल इलेक्शन रहा। और अब ये हमारे चुनाव, चूँकि आपको पता है, सभी को, पूरे देश को पता है कि जो 8 चरण में चुनाव कराए गए थे, इसका कारण ये था कि बंगाल हमारा जो है प्रदेश, वो 3 देशों की सीमाओं से जुड़ता है, जिसमें आपका बांग्लादेश है और नेपाल है और भूटान है। और वहाँ से हमेशा लोग वहाँ पर आते थे और हमारे इलेक्शन को हानि पहुँचाते थे, उनकी गड़बड़ियाँ करते थे। इस तरह की शिकायतें थीं एजेंसियों की, इसलिए 8 चुनाव में कराया गया कि वहाँ पर शांतिपूर्ण चुनाव मतदान कराए जा सके। इसी चलते चुनाव आयोग ने इसको 8 चरणों में निर्णय लिया था। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि एकदम से ये अटैक आ गया है महामारी का, उसके चलते हमारे 5 जो चुनाव के चरण थे पूरे हो गए थे। उसके बाद 6ठे चरण में इस जो ज़्यादातर देखने को मिला है। इससे पहले सभी चुनाव रैलियाँ चल रही थी, हमारे ऑब्जर्वर वहाँ पर रात दिन लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस ऑब्जर्वर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो, चाहे वो हर तरह के ऑब्जर्वर लगे हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियां देख रही थी। बड़ा बेढप सा है कि कुछ रैलियां और रोड शो बंद कर दिए, 500 की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभा कर पाएंगे, लेकिन अभी भी 2 चरण का चुनाव होगा। अरे एक साथ करा दीजिए, कम से कम लोग निकलेंगे तो एक बार में निकलेंगे, वापस अपने घरों में चले जाएंगे। अभी तो हालात ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नेशनल इमरजेंसी है। नहीं, उनको तो ठीक है, उचित है, उनकी टिप्पणी जो अपना करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग का अपना संविधान है, उसी हिसाब से चुनाव कराए जाते हैं। जहाँ तक सवाल है संवैधानिक स्थिति का, अगर अभी यहीं पर चुनाव आयोग रोक कर और राष्ट्रपति शासन लगा देता तो फिर ये बात होती। सर, बंगाल से की तरफ से लोग कहते कि साहब ये जो है केंद्र से मिला हुआ है चुनाव आयोग, लेकिन अभी भी आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है। अभिजीत है, उन्होंने कहा पीएम का पिछलग्गू बना हुआ है चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग ने तब फैसला लिया जब प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दी। सर, एक छोटी सी टिप्पणी सर, इलेक्शन कमीशन ने, सर इलेक्शन कमीशन को यह मालूम था जी सर, एक बार बताइए सर, इलेक्शन कमीशन को यह मालूम था कि म्यूटेंट वायरस है? क्या पूछना चाह रहे हैं? यह मालूम था वैश्विक महामारी है, तो उन्होंने क्या गाइडलाइन दी? क्या उन्होंने किसी नेता को फाइन किया रैलीज पे मास्क ना बोलने पे? किसी भी एक नेता ने मास्क के बारे में बोला? आपने बिहार की बात करी, क्या अमेरिका का इलेक्शन आपने देखा था कि किस प्रकार से दूर दूर रह के होता था? पर शायद हमारे नेताओं को जब तक भीड़ नहीं दिखती तब तक आवाज नहीं निकलती। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या एक भी नेता ने मंच से ये बोला कि मास्क पहनिए? अगर रैली में लोग आए थे और नेता मास्क के बारे में बोलते और रैली में ना पहनते तो बात गलती पब्लिक की थी। एक भी नेता की रैली दिखाइए जहां बोला कि मास्क पहनिए, आपको नहीं बोला। सर, अब हमारी भी सुन लीजिए, हो रहा था अब हमारी भी सुन लीजिए, उन जानों की, अब हमारी भी सुन लीजिए, जानों की जो आहुति हुई है आप सुन लीजिए। रिस्पॉन्सिबल है? आज बंगाल में 13,000 केसेस है, कहां से आ गए? इलेक्शन कमीशन पर टिप्पणी करने से पहले आप सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। सर, आपके सारे पेपर्स देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव शुरू होते हैं, नथिंग वाज ऑन द ग्राउंड। ऐसा है कि जब चुनाव शुरू होता है उससे पहले सारी पार्टियों को बुलाकर उनके नेताओं से डिस्कस किया जाता है। अभी जब स्थिति गड़बड़ हुई है तो हमारे सीओ जो हैं कलकत्ता में बैठते हैं बंगाल के, उन्होंने सारी पार्टियों को बुलाया था और ऑब्जर्वर बुलाए थे और हेल्थ के ऑफिसर्स बुलाए थे और सुरक्षा के लोगों को बुलाकर समीक्षा मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग को हमारे स्टेट के कोरोना चला गया, देखिए सर, पब्लिक बात नहीं है, लेकिन आपने तब्दीली क्यों नहीं की? उस फैसले पे तब्दीली सुनने की कोशिश करेंगे, आप सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप सुनेंगे, आप सुनने की कोशिश करेंगे, पहले सुनिए डॉक्टर राहुल, आंसर डॉक्टर राहुल, पहले हमारा आंसर सुनिए। मोहम्मद अमीन साहब को सुन लेते हैं,
वो चुनाव आयोग की आप- तरफ से पक्ष रखना चाह रहे हैं। जी बताइए मोहम्मद अमीन। भाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं बोल रहा हूं, उनका पक्ष सुनिए ना पहले। जब आपको पता है कि सारी पार्टियों को बुला के अभी मीटिंग की गई कलकत्ता में, और करने के बाद सभी की राय ली गई, लेने के बाद देखिए ऐसा है कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन चीफ होता है उसको कोई राइट नहीं है, अपने अधिकार नहीं है कि वो डिसीजन वहाँ से ले सके। सारे डिसीजन चुनाव आयोग के दिल्ली से होते हैं, सेंट्रल कमीशन से, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स की मीटिंग होती है, उसके बाद डिसाइड होता है। संवैधानिक रूल है। आप ये देखिए ना, जो हमारा अंडर सेक्शन 30 है उसमें आरपी एक्ट 1951 का, उसके तहत जो है आपको याद होना चाहिए कि इसमें 52 डेज होते हैं, और एकदम से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन को जो है तो एक साथ करा दें, क्लब करा दें। नहीं हो सकता इस तरीके से। लेकिन सारी बातें, गाइडलाइन जो इशू की गई थी उन पे अब सख्ती की जाएगी। इससे पहले भी की गई है। फिर अभी आप ही लोग, विरोधी दल या सत्ता पक्ष के सभी लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है सख्ती कर रहा है, मिला हुआ है। अभी देखिए एक दुर्घटना हुई है, सुनिए, इलेक्शन कमीशन जब जी आपकी रैलियों को 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक बंद कर दिया गया। डोर टू डोर मीटिंग बंद कर दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को अरेस्ट भी किया जाएगा। सवाल है हमारे, आप लोग सर, आपने सारी पार्टी के एम्बेसडर हैं, सिक्योरिटी आप लोग क्यों फोर्सेस नहीं का कंट्रोल यूज कर करते लिया हैं 3 जनता देशों को? से आने से रोकने के लिए। जो घुसपैठिया कोरोना था उसके लिए क्या किया? क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा था कितने ब्रेजनली वॉयलेट हो रहा रूल? क्या उनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कोई मास्क नहीं पहन रहा, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है? चलिए आप इलेक्शन को 8 चरण में कराइए, 10 चरण में देखिए कराइए। यही सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर राहुल भार्गव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब सौरभ उनका सिकदर आपका पीठ में था। शुक्रिया, अंशुल अभिजीत आपका शुक्रिया, मोहम्मद अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल यही है इस वक्त का कि चुनाव आयोग आखिर अब तक क्यों आंख पे पट्टी और कान में रुई डाल के बैठा रहा? क्यों नहीं उसने समय रहते फैसला लिया? क्या उसको देश के हालात और कोरोना का संक्रमण का विस्तार नहीं दिखाई दे रहा था? क्यों उसने आखिरी वक्त तक इंतजार किया कि जब 2 चरणों का चुनाव रह गया है तब सभी रैलियां और रोड शो रद्द की जाएं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।